नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तान और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो ये सामान्य ज्ञान जो जीके के बुक आती है उसमें जो पार्ट है दिल्ली सल्तनत उससे है। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो बिना देरी किए हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसका शासन की समयावधि 1206 से 1210 तक है। 1206 से 1210 तक है और ये गुलाम वंश का था। कौन से वंश का? गुलाम वंश का। ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुब मीनार निर्माण की शुरुआत जो है इसी ने करवाई थी और अजमेर में 2.5 दिन की झोपड़ी जो है इसी के द्वारा ही बनाया गया था। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं गुलाम वंश के संस्थापक थे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और कुतुब मीनार जो है का प्रारंभ इनके द्वारा कराया गया था। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो भी इनके द्वारा बनवाया गया था। फिर अगले सुल्तान हैं इल्तुतमिश। 1210 से 1236 तक इनका वंश जो था वो गुलाम वंश था और गुलाम वंश के वास्तविक एवं प्रथम सुल्तान थे। लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी इन्होंने बनाया था और एकता प्रणाली उसको ही व्यवस्थित किया था। टंका और जीतल के सिक्के चलवाए थे। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। इन्होंने ही 40 गुलामों का जो दल था वो गठित किया था और चंगेज खान के आक्रमण से भारत को बचाया था। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वास्तविक प्रथम सुल्तान थे इल्तुतमिश और टंका जीतल के सिक्के चलवाए थे। चंगेज खान से रक्षा की थी भारत की। फिर रजिया सुल्तान तो पहली महिला शासका थी। जो दिल्ली सल्तनत में पहली महिला, अगर पूछा जाए कि पहली महिला शासक कौन थी तो वो रजिया सुल्तान थी। इनका वंश जो था वो गुलाम वंश से थी और 1236 से 1240 तक थी। फिर इल्तुतमिश ने उससे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जो इल्तुतमिश था रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। अल्तुनिया के साथ में के संघर्ष में मारी गई। अल्तुनिया के साथ संघर्ष में ये मारी गई थी और गुलाम वंश की अंतिम एवं प्रभावशाली शासक थी। तो ये प्रथम महिला सुल्तान थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इल्तुतमिश की पुत्री थी और अल्तुनिया से संघर्ष में मारी गई थी। फिर अगले सुल्तान हैं नसरुद्दीन महमूद। 1246 से 1266 तक इन्होंने शासन किया। वंश इनका गुलाम वंश था। बलबन की सहायता से शासन किया था इन्होंने। मंगोल आक्रमण से राज्य की रक्षा की थी। परीक्षा बिंदु जो है वो एक कमजोर शासक थे ये और बलबन का प्रभाव इनके ऊपर अधिक पड़ा और मंगोलों से सुरक्षा की। फिर अगले सुल्तान है बलबन। गुलाम वंश के थे। रक्त और लोह की नीति इन्होंने अपनाई। विद्रोहियों का कठोर दमन किया। मंगोल आक्रमणों से राज्य की रक्षा की। सवार एक क्लब सेना को सशक्त बनाया था। सेना का पुनर्गठन किया और रक्त लोह की नीति इनके द्वारा चलाई गई। शक्तिशाली केंद्रीय शासन किया गया और मंगोल का विरोध इन्होंने किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर अगले सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से 1316 तक वंश इनका था खिलजी वंश। खिलजी वंश के सबसे शक्तिशाली सुल्तान थे ये। दक्षिण भारत पर विजय करने वाले पहला मुस्लिम जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी थे। भूमि की माप करवाने का पहला सुल्तान था। यानी इन्होंने ही पहले भूमि की माप प्रणाली को दी थी। फिर आर्थिक सुधार को लागू किया था। अस्थाई सेना का गठन इन्होंने किया। अब अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाए तो दक्षिण भारत विजय, भूमि मापन और मूल नियंत्रण नीति इनके द्वारा ही चलाई गई थी। फिर अगले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। इनका शासनकाल जो है 1325 से 1351 ईस्वी तक है। इनका वंश जो था तुगलक वंश था। अत्यंत विद्वान और बुद्धिमान सुल्तान थे ये। तांबे के टोकन के सिक्के चलाए थे। राजधानी परिवर्तन की योजना लागू की। पूरे राज्य में समान कर पर व्यवस्था लागू की थी। किसानों को ऋण और तकावी दी। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाए तो तांबे के सिक्के चलाने वाला पहला जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। राजधानी परिवर्तन इसने ही किया और प्रयोगशील शासक था ये। फिर चलते हैं अगले सुल्तान की ओर। अगला सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक।
तो ये फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है 1351 से 1388 तक है। वंश इसका तुगलक था, उदार लेकिन कट्टर धार्मिक शासक था, मुस्लिम हितों को प्राथमिकता दी, कई कर समाप्त की इसने, और जजिया कर जो था उसे पुनः लागू कर दिया था, नहरें खुदवाकर कृषि को बढ़ावा दिया, नए नगरों की स्थापना इसने की। अब अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट परीक्षा बिंदु पूछा जाए तो हो जाएगा, नहर का जो निर्माण है उसी के द्वारा कराया गया, जजिया कर लागू कर दिया गया, और कृषि सुधार इसने ही किया। फिर अगले सुल्तान हो जाएंगे खिज्र खां। खिज्र खां की बात की जाए तो इनका शासनकाल 1414 से 1421 तक था। इनका वंश जो था वो सैयद वंश था। सैयद वंश के संस्थापक थे ये, और सुल्तान की उपाधि जो है धारण नहीं की थी। सैयद वंश के संस्थापक और सुल्तान की उपाधि नहीं इन्होंने धारण किया, ग्रहण की। फिर अगले सुल्तान हो जाएंगे बहलोल लोधी। 1451 से 1489 तक इन्होंने शासन किया। वंश जो था इनका लोधी वंश था। लोधी वंश के संस्थापक थे। अफगानों के प्रति उदार नीति अपनाई, समानता का व्यवहार किया, जौनपुर के महमूद शाह सरकी को पराजित किया। परीक्षा बिंदु अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाए तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी हैं, और अफगान नीति बहलोल लोधी ने लाई, जौनपुर पर विजय बहलोल लोधी ने पाई। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है यहाँ पर समाप्त। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, अगर PDF फ्री में चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें।